बच्चों को संस्कार देना क्या सिर्फ माँ का कार्य है? पिता की इस मामले में कोई ड्यूटी नहीं होती क्या? प्रस्तुत है समाधि यात्रा का एपिसोड 2। मुझे मेरे पुत्र को दुख के मार्ग पर नहीं बल्कि परम सुख के मार्ग पर भेजना है। संसार चक्र में भटकते हुए यह जीव मेरे सहारे आया है। अब इसके भविष्य को संवारना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए इस जीव को मुझे वीरति के मार्ग पर ही भेजना है। ऐसी उत्तम भावना के साथ पिता हितेश भाई ने बालक का नाम भी संयम रखा, जिससे क्षण मात्र भी वह स्वयं के लक्ष्य को भूल न जाए। जब माता दक्षा बहन बालक सहित नवसारी आए, तब हितेश भाई ने संयम को परम पूज्य पन्यास भगवंत श्री पुण्य रत्न विजय जी महाराज साहब की गोद में बहराया। बालक के अहोभाग्य का क्या कहना, जीवन के प्रारंभ में जो गोद मिली, अंत तक वही सौभाग्य कायम रहा। धीरे धीरे पिता के स्वप्न 16 श्रृंगार सजने लगे, जिन भक्ति, जयना, विनय, वीरति आदि सभी संस्कार बालक संयम के व्यक्तित्व को गढ़ने लगे। इस जीव की योग्यता भी ऐसी उत्तम थी कि जो कोई भी शिक्षा दी जाए, उन सभी शिक्षाओं को सरलता से स्वीकार कर आचरण में उतार लेता था। मेवाड़ देशोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्रीमद विजय जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का चातुर्मास नवसारी में था। उस समय पिताजी के साथ वंदन करने आए हुए 3 वर्ष के बालक संयम को गुरु भगवंत ने ऐसे ही पूछ लिया कि संयम, दीक्षा कौन लेगा? संयम ने अपनी सरल मीठी मोहक वाणी में उत्तर दिया कि मैं दीक्षा लूंगा, मम्मी भी दीक्षा लेगी, पापा भी दीक्षा लेंगे, हम सब दीक्षा लेंगे। निर्दोष बालक की प्यार भरी वाणी सुनकर सभी के मुख पर आनंद सबर स्मित छलक उठा। यही है उत्तम संस्कारों का गहरा असर कि एक छोटा बच्चा भी भौतिक सुख और राग भरी दुनिया को छोड़ने के तथा त्याग की दुनिया को अपनाने के अरमान संजोता है। कुछ समय बीता, माता पिता ने अत्यंत लाड़ प्यार से संयम और उसके छोटे भाई यश का संस्करण किया। स्कूल के लिए तो कई माता पिता ट्यूशन रखते हैं, लेकिन पाठशाला जाने के उपरांत भी हितेश भाई ने बच्चों के लिए धार्मिक ट्यूशन की व्यवस्था की, जिससे घर में भी धार्मिक अध्ययन जारी रहे। बच्चों को अष्ट प्रकारी पूजा के लिए ले जाना, बाजार के चटाकेदार अभक्ष्य खाद्य पदार्थ घर पर नहीं लाना और बच्चों को खाने की इच्छा न हो, खराब मित्रों की संगति न लगे, ऐसी समझ उनको देने का संपूर्ण ध्यान उन्होंने रखा। एक बार हितेश भाई को ध्यान आया कि बच्चे रोज टीवी देखते देखते ही भोजन करते हैं। उन्हें ये बात जरा सी भी पसंद नहीं थी। उन्होंने प्रेम से वात्सल्य देकर एवं सारी तरकीबें अपनाकर बच्चों को टीवी से दूर कर दिया। एक और बात पर अगर हम गौर करेंगे तो ख्याल आएगा कि ज्यादातर जो बच्चे हमेशा टीवी अथवा मोबाइल में रहते हैं, वो माता पिता से एवं बड़ों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उल्टे जवाब देते हैं। भोजन करते समय भी उनको टीवी चाहिए होता है। अगर 1 मिनट के लिए भी बंद कर दे तो घर पर भूकंप आ जाता है। पहले माता पिता ही उनको टीवी मोबाइल की लत लगवाते हैं और फिर जब बच्चे अविनय करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते, उल्टे जवाब देते हैं, तब वो ही माता पिता बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं कि बिगड़ गए हैं। ये नहीं समझते हैं कि वो बिगड़े नहीं हैं, बल्कि उनको बिगाड़ा गया है। बस इस केस में हितेश भाई पहले से ही सतर्क हो गए थे। एक दिन सुबह संयम को स्कूल के लिए जगाया, पर उस दिन उसे स्कूल जाने का जरा सा भी मूड नहीं था। इसलिए उसने कहा कि पापा, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। कह तो दिया, पर जब पिता ने कारण पूछा तब सोचा कि जो अगर सही जवाब दिया तो दाल नहीं गलेगी। इसलिए पिता के धर्म प्रेम का सहारा लिया और कहा कि आज मुझे उपवास करना है। संयम को अंदाजा था कि पिताजी को धर्म इतना प्रिय है कि स्कूल नहीं जाने की परमिशन भी अवश्य मिल ही जाएगी। पिताजी भी समझ गए कि इसे उपवास करने की भावना तो नहीं है, पर सिर्फ स्कूल नहीं जाने के लिए तरकीब अपनाई है। फिर भी पिता ने विचार किया कि स्कूल को गौण करके भी जो धर्म संस्कार पढ़ते हो तो मुझे मंजूर है। पिता उसे उपवास का पचखांड करवाकर मध्याह्न में अष्ट प्रकारी पूजा के लिए मंदिर ले गए। सुबह तक तो स्कूल नहीं जाने का खूब आनंद था, पर दोपहर में उसे ध्यान आया कि स्कूल नहीं जाने के लिए उपवास तो कर दिया, पर यह तो सोचा ही नहीं कि जब भूख लगेगी तो क्या हालत होगी। मंदिर जाते वक्त जो भी विचार आए वो सब पिता से कहने लगा। पापा, कल मम्मी से कहना कि बाजरे का सोगरा बनाए। पिता ने कहा, हाँ बेटा। संयम ने कहा कि पापा, उसी के साथ कड़ी भी बनाने के लिए कहना। हाँ पापा। हंसते हुए पिता ने कहा कि हाँ बेटा, ठीक है। अंदर ही अंदर हंस रहे पिता समझ गए कि ये सब बातें मुश्किल लगा हुआ उपवास बोल रहा है। फिर भी इस तरह से उपवास करवाकर उसे तप के मार्ग पर ढालने का उन्हें अपार आनंद था। बालक संयम को थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हार नहीं मानी और पिता भी स्वयं नहीं डिगे। हिम्मत देकर तप पूर्ण करने के संस्कार दृढ़ किए। आज के समय में अगर पिता से पूछा जाए कि उनके बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो कईयों को तो पता ही नहीं होता। उनके क्लास टीचर कौन है वो भी पता नहीं, बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं वो भी पता नहीं, उनकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो भी पता नहीं। सब कुछ माँ के हवाले कर देते हैं। ऐसे काल में एक पिता अपने बेटे को तप में इस तरह से भी हिम्मत दे, आश्चर्य नहीं तो क्या है। पिता और बेटे के बीच कड़ी जोड़कर रखने के लिए भी
ऐसी संस्कार सिंचनता आज आवश्यक है। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।